पेपर 1 फैमिली लॉ मुस्लिम लॉ। इसमें हम आज वक्फ कवर करेंगे। नाउ व्हाट इज़ वक्फ? वक्फ एक सिग्निफिकेंट कंसेप्ट है इस्लामिक लॉ का। इसमें एक परमानेंट डेडिकेशन है प्रॉपर्टी का, चाहे वो मूवेबल है या इमूवेबल है, उसको रिलीजियस, चैरिटेबल या पायस पर्पस के लिए दिया जाता है। जो पर्सन हु डिक्टेट्स द प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं वाकिफ, और जो प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं वक्फ प्रॉपर्टी। Now, key characteristics of Waqf are perpetuity, inalienability, purpose restriction and irrevocability. Perpetuality. इसमें प्रॉपर्टी को डेडिकेट कर दिया जाता है perpetually, meaning it continues indefinitely. Inalienability. प्रॉपर्टी उसको सोल्ड नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते हैं, उसको मॉर्टगेज नहीं कर सकते हैं और एलिनेट नहीं कर सकते। पर्पस रिस्ट्रिक्शन, इससे जो इनकम या बेनिफिट्स आते हैं इस प्रॉपर्टी से, ये प्योरली रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए ही यूज़ होनी चाहिए। इररिवोकेबिलिटी, वंस द प्रॉपर्टी इज डेडिकेटेड टू वक्फ, वक्फ कैन नॉट रिवोक द डेडिकेशन। नाउ टाइप्स ऑफ वक्फ। वक्फ एक खैरी, ये एक जनरल वक्फ है जहाँ पे इनकम जो है वो यूज़ की जाती है फॉर जनरल चैरिटेबल पर्पसेस, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए। देन वक्फ मौक़िफ़ एलिया, ये एक स्पेसिफिक वक्फ है जिसमें जो इनकम है वो डेजिग्नेट की जाती है स्पेसिफिक इंडिविजुअल को या इंस्टीट्यूशंस को, जैसे मॉस्क हो गया, मदरसा हो गया या कोई चैरिटेबल ट्रस्ट होगी। वक्फ अवकफ, ये एक वक्फ है जहाँ पे इनकम जो है एक कोई वक्फ प्रॉपर्टी को दे दी जाती है टू मेंटेन अनदर वक्फ प्रॉपर्टी। वक्फ इन इंडिया में ये एक्ट 1995 में एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में वक्फ प्रॉपर्टीज़ के लिए आया था। ये एक्ट इस्टेब्लिश किया था वक्फ बोर्ड्स ने हर एक स्टेट में, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी को कंट्रोल करता है और इंश्योर करता है दे आर यूज्ड फॉर द इंटेंडेड पर्पस एंड नॉट फॉर एनी अदर पर्पस। इम्पोर्टेंस ऑफ वक्फ। वक्फ ने एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया है इस्लामिक हिस्ट्री में और एक सिग्निफिकेंट इंस्टीट्यूशन है मुस्लिम सोसाइटीज़ में। ये बहुत ही वेरियस चैरिटेबल और रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए फेमस है। इसमें कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस ऑफ मॉस्क और अदर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस इसके अंदर आता है, एजुकेशन और स्कॉलरशिप, हेल्थ केयर एंड सोशल वेलफेयर एंड पॉवर्टी एलिवेशन। ये प्रॉपर्टी डेडिकेट करने के बाद इसको चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए ही यूज़ किया जाता है। एंड वक्फ इंस्टीट्यूशंस दे इंश्योर की कंटिन्यूटी ऑफ दीज एक्टिविटीज़ एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर फ्यूचर जनरेशंस। Now preemption. Now what is preemption in Muslim law? Preemption ये होता है शूफा इन अरेबिक, इसको बोला जाता है। ये राइट है जो कि मुस्लिम लॉ में रिकग्नाइज होता है और सर्टन इंडिविजुअल्स को एक प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए बिफोर इट इज सोल्ड टू अ थर्ड पार्टी एक राइट देता है। दिस राइट इज टिपिकली एक्सरसाइज्ड बाय नेबर्स और को ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी। की पॉइंट्स अबाउट प्रीएम्पशन इन मुस्लिम लॉ। पर्पस, इसका मेन पर्पस प्रीएम्पशन का ये है कि सोशल हार्मनी मेंटेन रहे, इंट्रोडक्शन जो स्ट्रेंजर्स का इंट्रोडक्शन है वो कम्युनिटी में ना हो, और इसकी एलिजिबिलिटी होती है राइट टू प्री एग्जेम्पशन। ये जनरली लिमिटेड है स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए, लाइक को ओनर्स, जो इंडिविजुअल्स शेयर करते हैं ओनरशिप उस प्रॉपर्टी में जो सेलर के साथ, और नेबर्स, इंडिविजुअल्स जो एडजेसेंट प्रॉपर्टी में रह रहे हैं उसको सोल्ड की जा सकती है। देन participators of amenities, individuals who share common facilities and rights with the property owner. Now exercise of this right, ये जो right है preemption का, ये individuals जो eligible हैं इसके लिए हैं, they should be aware of the proposed sale, उनको पता होना चाहिए कि क्या है सेल के लिए। Then they express their intention to purchase the property with a specific time frame, और सेम प्राइस या बेटर टर्म्स के साथ वो ओरिजिनल बायर से ले सकते हैं। और लीगल फ्रेमवर्क में क्या है, इसमें स्पेसिफिक रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं फॉर एक्सरसाइजिंग द राइट्स ऑफ प्रीएम्पशन, विच में वेरी डिपेंडिंग ऑन द ज्यूरिसडिक्शन एंड द पर्टिकुलर स्कूल ऑफ इस्लामिक लॉ बीइंग फॉलोड, बट जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं वो कंसिस्टेंट ही रहते हैं।